नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की शुरुआत ब्लॉग की हो रही है दोपहर से। आज हम जा रहे हैं अपने मामा के घर और आज हम जाएंगे उनके घर लोकल बस से। तो आपको दिखाएंगे हिमाचल लोकल बस कैसे होती है और उसका सफ़र कैसा होता है। यहाँ हम कर रहे हैं बस का वेट और इस तरह से बस स्टॉप होते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये हाईवे है बट ये आपको लगेगा नहीं कि ये हाईवे है। यहाँ पे ट्रैफिक और जो हाईवे का साइज़ है बहुत छोटा है। लोगों ने अपनी शॉप जो आगे आगे बढ़ा के पूरा हाईवे पूरा अपना बना रखा है। कुछ इस तरह से होती है हिमाचल की बसें। और ये भैया हैं कुल्फी वाले, बस में चढ़े हैं। कुल्फी बेचने वाले भैया। हल्दी की और हमने लिए 2 पालमपुर की टिकट जो आई हैं 100 रुपये की, मतलब पर पर्सन 50 रुपये। जब हम बचपन में जाते थे तो शायद 15 से 20 रुपये के बीच में जो होता था किराया होता था पर पर्सन। तो देखिए कितना फ़र्क आ गया अब। ये कुछ इस तरह से हिमाचली गाने चलते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी गानों की तो हम पहुँच चुके हैं पालमपुर बस स्टैंड और यहाँ से बहुत सारी बसेस बन के चलती हैं। बैजनाथ, मनाली, मंडी, दिल्ली, चंडीगढ़ सब यहाँ से बन के जाती हैं। अभी हमें यहाँ से जाना है ऊपर मेन रोड पर। इस तरह से है ये बस स्टैंड। ऐसे आता है ऊपर से व्यू पालमपुर बस स्टैंड का। यहाँ पर आपको बेसिकली बस डिपो है यहाँ पे ना। यहाँ से सारी बसें मिलती हैं आपको, यहीं से चलती हैं बन के बेसिकली। मनाली, मंडी, फिर आपका चंडीगढ़, दिल्ली, तो मेन बस डिपो है यहाँ पे। ऊपर चढ़ती हुई मिलती हैं दुकानें। चलते हैं ऊपर। यहाँ पर आएगा भाई लेने के लिए। तब तक हम कुछ फ्रूट्स वगैरह और मिठाई वगैरह ले लेते हैं। कुछ ऐसी है यहाँ की मार्केट। और वो गुरुद्वारा अगर आप देख पा रहे हैं तो सुबह अगर टाइम मिला तो आपको दिखाऊंगी आते हुए। सुबह हमारी वापसी है, हमें वापस आना है घर के लिए क्योंकि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, उनके लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो यहाँ भाई मिल गया हमें और अभी हम जा रहे हैं अपनी बड़ी मौसी के घर, फिर जाएंगे अपनी छोटी बहन के घर और उसके बाद फिर जाएंगे मामा के घर। पहुँचे मौसी के घर और अभी इन्होंने अपना काम लगा रखा है। ये मौसी का स्टोर रूम अभी, और वो आगे जो है कच्चा और घर है जो सेल का है। और यहाँ पर भी पूरा पक्का घर बनेगा लेंटर वाला। ये कुछ इस तरह से जंगल दिखता है यहाँ से। अभी इन पेड़ों की आड़ से आपको जंगल पूरी तरह से दिख नहीं पा रहा है बट उस साइड जो है पूरा जंगल है और बीच में आम के पेड़ लगा रखे हैं। घर से आगे का व्यू कुछ इस तरह से पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। मासी क्या बनी है? कश्मीर बनी है। नहीं बने अच्छा पहले हमने का बच्चा था क्या है तो कुछ भी नहीं था। इंगे थे सी आप तू ही थे बस। ये आगे का फ्रंट का पूरा व्यू। ये पूरी फैमिली इकट्ठी हो रखी है यहाँ पे, हंसी मजाक चल रहा है पीछे। और ये मौसी और उनकी बेटियाँ। अभी हम निकल रहे हैं अपनी बड़ी मौसी के घर से और अब जा रहे हैं मरचू के घर। ये अर्चू हमारे मामा की बेटी सिस्टर की मतलब देवरानी पर हमारी छोटी बहन। ये मंदिर है। इन्हें बच्चे रंग लाया। बहन जो है अभी अपने घर का टूर करवा रही है।
ये देखिए अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इन्होंने सेकंड फ्लोर बनाया है और ये इनका पीछे का किचन गार्डन है। और ये अभी इनका नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये अभी इन्होंने आई थिंक सीमेंट वगैरह रखा हुआ है और पूरा नीचे सामान रखा हुआ है। बालकनी से व्यू ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, जूम करके दिखाते हैं आपको भी। ये देखिए सबसे प्यारा जो व्यू मुझे यहाँ का अभी तक का लगा है वो ये है इनका किचन गार्डन, और ये है इनकी किचन, स्लेट वाली किचन। कितने बजे उठी होंगे? 5 बजे उठी होंगे। गाय वगैरह पड़ी कुछ? कितनी गाय हैं? अब हम जा रहे हैं गाय देखने के लिए, गौशाला। गर्मी में यहाँ बनाते सुबह शाम लोग। गर्मी में सर्दी में? गर्मी में और सर्दी में आग सेकते हैं। कल जी गाय को धुआं देते हुए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हो रखे हैं। ये घर के पीछे चल रहे हैं, ये उपले हैं। हमारे यहाँ पहाड़ी में कहते हैं घराल, और कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए गाय के लिए, ये तो छोटी है बिकॉज इनके पास एक गाय है, वरना इससे भी बड़ी बड़ी होती हैं। और ये हमारी मामी जी आई हैं घूमने के लिए हमारे साथ। ये हम नीचे आ गए हैं, आपने ऊपर से व्यू देख लिया होगा, अब ये नीचे का देखिए। ये देखिए वो अगर आप दूर देख पा रहे हैं वहाँ पर तो फ्रूट लगा हुआ है, खट्टे लगे हुए हैं। ये देखिए जूम करा अभी। ये जो ये बड़ा सा जो आप देख पा रहे हैं ये टमाटर का पौधा है, चटनी वाला। एक्चुअली देसी टमाटर आप कहिए, क्योंकि दूसरे टमाटर तो नीचे नीचे होते हैं, ये देसी टमाटर है जिसकी चटनी बनती है। ये लहसुन लगाया उन्होंने अपने घर का, ये करेले, छोटा सा करेले का, वो ये छोटा सा देखो बता रही हैं करेले का, ये करेले का है। बेल लगाइए करेले की, ये देखिए। अब ऐसे बेल इसकी जैसे पहले पुरानी बेल अगर आप देख पा रहे हैं तो पुरानी बेल है ये जो सूख गई है। अब जो नई लगाए इन्होंने वो यहाँ से चढ़ेगी और ये पूरे पेड़ में करेले ही करेले होंगे ऊपर तक। आप भी आ जाना खाने। अर्चू जो है हमारी आपको इनविटेशन दे रही है, सबको इनविटेशन दे रही है। और ये घर के पीछे का व्यू है, इन्होंने पूरा गेहूं लगा रखा है और छोटा सा यहाँ पे किचन गार्डन बना रखा है। मामी अब ब्लॉग करेंगी। हाँ जी मामी बताइए। और ये हमने गेहूं बीज रखी है, ये अभी तक पकी नहीं है और हम इसे को काटेंगे, तो आपको हमारे घर से गेहूं लेकर ले जाना करके। ये मामी ने अपनी इसमें पहाड़ी में और हिंदी मिक्स करते हुए कमेंट्री दी है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी सासू माँ ही है, आंटी जी हैं अर्चू की सासू। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, टचवुड, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। समुदाय के भवन बन रहे हैं शादी वगैरह के लिए। यहाँ के गांव के लिए एक्चुअली कोई सामुदायिक भवन नहीं था, तो अभी एक सामुदायिक भवन बना रहे हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ के गांव के जो लोग हैं जिनके घर पे अगर कुछ प्रॉब्लम है या ढंग से शादी नहीं कर सकते, तो ये पूरा का पूरा एक देखिए आप कहाँ से लेके कहाँ तक बहुत बड़ा सामुदायिक भवन बन रहा है। ये हमारे जीजा जी का बिजनेस एक्चुअली टैक्सी का, और गाड़ी चलाते हैं स्कूल के लिए, एक पर्सनल है और एक टेम्पू ट्रैवलर है, ये सवारी के लिए, सिर्फ बारात घुमाने के लिए ये, और एक स्विफ्ट है डिज़ायर और एक ऑल्टो। तो डिज़ायर जो है वो भी लगा रखी है इन्होंने, और ऑल्टो जो है पर्सनल है। और यहाँ पे अजू जो है ये अपना गाड़ी धो रहा है, गाड़ी क्लीन कर रहा है, अच्छे से चमका रहा है। आज सामुदायिक भवन देखना है। चलो हम सामुदायिक भवन का ब्यौरा करते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं सामुदायिक भवन में, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा बना रहे हैं। ये शायद एंट्री है यहाँ से। अभी इसका काम चला हुआ है, आ जाओ, चलो चलो, बड़ा बनने वाला ये पूरा हॉल ही है। ये देखिए ये पूरा का पूरा हॉल बनेगा, बेसिकली बहुत बड़ा हॉल है। शायद पीछे जो है वो कमरे बनाए इन लोगों ने, कमरे, किचन वगैरह, डेयरी। हाँ। ये देखिए, ये जूम कर रहे हैं तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है ये डेयरी है।
देखा जाए तो आज के टाइम पर जो है लोग जो है गाय भैंस पालना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, बिकॉज उनके लिए चारा लाना, घास लाना लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। इवन इनफैक्ट अभी गांव में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए लोग ख़रीदना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको केयर करना, सब कुछ करने में बहुत दिक्कत होती है। जाता है रास्ता बाहर के लिए, यही रास्ता बाहर से अंदर की तरफ आता है। मैं अपने घर के बाहर भांग के पकौड़े खिला दे। भांग के पकौड़े खाना नहीं जी बिल्कुल आप खिलाओ। ये होती है भांग, देखो। और यहाँ पर मतलब वैसे जो मर्जूना या आप भांग कहते हैं वो इलीगल होती है, बट ये नेचुरली यहाँ पर उग जाती है अपने आप ही, हम में से कोई नहीं उगाता। और अभी हम देखेंगे अंकल की रिटायरमेंट की एल्बम। अंकल रिटायर हुए थे 30 सितंबर 2025 को, और ये देखिए आंटी के फेस का ग्लो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे अंकल जो हैं, अंकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ोटो है, तो कुछ इस तरह से है इनकी फैमिली। ये हमारे पूरी फैमिली आता है, गांव के भी हैं इसमें। ये जीजा भी है, ये चाची सास, ये ताई सास की लड़की है, मतलब ये सारे हैं। ये देखिए ये पूरी फैमिली, इसमें मामी भी है हमारी। ये हम दोनों देवरानी जेठानी। ये देवरानी जेठानी पूरा पंजाबी लुक लेते हुए। अर्चू, देवरानी, उनकी ननद, अंकल आंटी और दामाद। ये हमारी कबू, आपने इसको पिछली वीडियो में भी देखा होगा हमारी। मिल के लग चल रही है। सो हमारे यहाँ पर जो रिटायरमेंट भी होती है वो इस तरह से होती है जैसे कि एक शादी ही हो गई आपकी, कि एक पूरी की पूरी धाम देनी होती है। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि धाम किस तरह से होती है हमारे यहाँ पर, ये भी एक तरह का वेडिंग सेरेमनी टाइप ही हो जाता है। रिटायरमेंट भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है। स्टेज होती है, जैसे कि आपने उसमें देखी होगी वेडिंग में स्टेज होती है, वैसे ही यहाँ पर स्टेज होती है। अंकल की ये देखिए, अंकल की नीचे देखिए, और अंकल की हेड देखिए, है ना, बिल्कुल यूनिक। ये देखिए इनकी भी, ये सब शायद फ्रेंड्स हैं ये अंकल के, ये सब फैमिली चल रही है। ये सब फैमिली है। ये देखिए अंकल को हार डाले जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो एक तरह से ये वेडिंग सेरेमनी टाइप ही हो जाता है हमारे यहाँ पे। ये देखिए चाची बुआ भाई। ये आप देख पा रहे हैं अगर, मेरी मम्मी पापा अंकल आंटी, ये हमारे छोटे मामा हैं और उनकी वाइफ, मतलब हमारी छोटी मामी। ये अभी तक का सबसे बड़ा गिफ्ट। ये कब्बू और हमारी मामी, ये मामी है, ये उनकी बड़ी बेटी है, ये जो है ये बीच वाली हैं, और कब्बू का है, हाँ कब्बू येरी, कब्बू येरी। ये है, हाँ ये हमारी अर्चू, हमारे जीजा जी, ये अर्चू का बेटा, ये जो छोटी देवरानी का बेटा। हरी अर्चू हमारे लिए थोड़ी सी मोंगरी तोड़ती हुई। अपने घर में किचन गार्डन का यही फ़ायदा होता है, किचन गार्डन से सब्जी तोड़ी और अपने बना ली। ये सौंफ है, ये देखो सौंफ के बीज, चुकंदर है ना, ये आगे चुकंदर लगा रखा है। मतलब अंकल जो थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे, तो अंकल ने पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो इन्हीं खेतों में इस्तेमाल करा हुआ है। अंकल ने सब कुछ लगा रखा है। ये गलगल का पेड़ है, ये गलगल का पेड़, ये देखो अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कराली कहते हैं, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये कराली के फूल हैं, इनके पकौड़े बनते हैं, और कली होती है तो सब्जी। अंकल ने लहसुन, यहाँ पर भी लहसुन, और ये कुछ इस तरह से प्याज। तो अब हम निकल चुके हैं कंडी के लिए, मतलब अपने मामा के घर के लिए। हमने यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, ये गाड़ी है हमारी, और कुछ इस तरह से आपको व्यू दिखेगा यहाँ का। ये देखिए, और हमें जाना है ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आप, इसके उस पार, इसको कहते हैं न्यूगल खड। और अगर आप अभी ये जो पुल है ना, ये अभी एक्चुअली गाड़ियाँ जो पास हो रही हैं ना, उसकी वजह से पुल हिल रहा है। पहले ये पुराना वाला पुल था,
अभी आपको दिखाएंगे कौन सा वाला। तो पहले उससे गाड़ियाँ पास होती थी। ये है न्यूगल खड्ड और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। ये है सूर्य की लास्ट किरणें पहाड़ों के उस पार से, और देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है क्लाउड का। और ये देखिए हल्का आपको धुंधलापन लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पे जो पीछे है वो आग लगी हुई है, तो इस वजह से धुआं धुआं हो रखा है इस टाइम पर। और ये खड्ड आ रही है उधर से। उस चोटी थे उस चोटी थे उस चोटी थे। अच्छा अच्छा, ये खड्ड जो है उस चोटी से आती है मामी कह रही हैं। और फिर ये कुछ जानती मामी तो निकल गई वो नूरे के किनारे निकल गई। अच्छा। ब्यास की ढूंढनी होंगी जाके। अच्छा, ये ब्यास में जाके इसको मतलब मिलती है ये। अभी तो बहुत कम पानी है, बट बरसातों में यहाँ पर पानी ही पानी होता है। पुराना पुल है, पहले यहाँ से क्रॉस करते थे इस खड्ड को और वहाँ पे जाके निकलता था। ये बहुत, इसमें अगर आप चलोगे ना तो बहुत झूलेगा, ये बिल्कुल झूले की तरह, राम झूले की तरह। अभी पहुँचे मामा के घर और अभी बस अंधेरा हो रहा है, हो ही चुका है। ये मंदिर और ये पुराना घर जहाँ पे हमने अपना बचपन बिताया। ये देखिए सैल वाला घर, सबसे बेस्ट घर ना। इसमें गर्मी में गर्मी लगती है ना, सर्दी में सर्दी लगती है। अब ये कबू है। अच्छा हाँ, कबू से तो इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपको, शर्मा रही है ये कबू है। इसका बहुत जिक्र करा होगा हमने, तो ये कबू है हमारी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल सुबह, और अभी हो चुकी है रात। तो तब तक के लिए नमस्कार, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।